हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है, जिसे मैं अपने घर और किचन के कामों को आसान करती हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको भी ये सारी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको आज की टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसे मैं इसी तरीके के न्यू टिप लेके आती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टिप। तो फर्स्ट टिप्स चावल को लेकर है। रात को हम हमारे घर पर चावल बनाते हैं तो वो चावल बच जाते हैं। जब हम सुबह में खाते हैं तो इनको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के लिए हमें बर्तन लेना पड़ता है। उस बर्तन में ये चावल चिपक जाते हैं या फिर इतना टेस्ट भी नहीं होता। जब चावल चिपक जाते हैं तो उन चावलों का खाने में टेस्ट भी नहीं रहता। तो आज मैं एक ऐसा टिप लेके आई हूँ जिसे हम गर्म भी करेंगे और चावल चिपकेंगे भी नहीं। तो हम करेंगे गैस ऑन और उसके ऊपर रखेंगे तवा। तो तवा रखने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर 1 चम्मच घी। तो फ्रेंड्स, आप घी या फिर ऑयल कुछ भी डाल सकते हो, बट घी डालने से चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, 1 चम्मच हमने देसी घी डाला है। घी को गर्म होने के बाद हम डाल देते हैं चावल जो हमारे रात के बचे थे, या फिर रात के बच्चे या दोपहर को बनाते तो शाम को गर्म करते। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, इससे चावल का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर चावल डालकर अच्छे से चावल को 2 मिनट तक गर्म होने देना है। और ये देखिए, आप बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा, आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि घी डालने के बाद चावल नीचे तवे के ऊपर चिपकते नहीं हैं, या फिर आप कोई बर्तन में लेते हो फिर भी नहीं चिपक। इन चावलों को चम्मच से अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर रखते हैं एक कटोरी। जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी का हम ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। तो इससे पकने से क्या होता है, इस तरीके से कटोरी रखने से चावल अंदर से अच्छे से पक जाएंगे और इसका टेस्ट भी ऐसे लगेगा जैसे चावल ताज़ा बने हैं। तो 2 मिनट कटोरी रखने के बाद हम इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम इन चावलों को खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चावल बिल्कुल फ्रेश लगेंगे खाने में। आप इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। चावल चाहे आप रात को बनाते हो सुबह में बच जाते हैं, या फिर आप दोपहर को बनाते हो शाम को खाते हो, तो एक बार इस तरीके से गर्म करके ज़रूर खाइएगा। तो फ्रेंड्स, टिप पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घर के अंदर सब्जियां हम डेली लाते हैं या फिर हफ्ते भर में लाते हैं, कभी भी लाते हैं, पर हम इनको धोते हैं। लाने के बाद जब भी सब्जी लेकर आते हैं तो हम पानी से अच्छे से इन सब्जियों को वॉश करते हैं। तो आज भी इसी तरीके से वॉश करना है सब्जियों को। और सब्जियों को वॉश करने के बाद हमें लंबे टाइम तक स्टोर करके सब्जियों को रखना होता है। तो वो कैसे रखें, आज मैं इस टिप के द्वारा बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने रोज़ की तरह सब्जियों को अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है हम इसको निकाल देते हैं। टिप बहुत ही छोटी है पर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पर हमने पानी को निकाल दिया है। अब हमें लेना है एक टॉवल या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। उसके ऊपर जितने भी हमने सब्जियों लाई हैं मार्केट से, तो उस सब्जियों को हमें इस टॉवल के ऊपर रखकर अच्छे से पोंछ लेना है, यानी इसको सुखा लेना है। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जी रख देती हूँ, जैसे टमाटर है और खीरा। आप कोई भी सब्जी लाते हो, गोभी या फ्रूट में लाते हो, तो हम धोकर इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो पोंछने के बाद हम लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे घर में जो डेली यूज होती हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी पॉलीथीन का इन सब्जियों में यूज करेंगे। अगर आपके पास जिप वाली बैग है तो आप वो लीजिए, वरना आप इसी पॉलीथीन का यूज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इन पॉलीथीन के अंदर हम ये सब्जी डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान यह रखना है कि सब्जी चाहे कोई भी हो, उन्हें एक साथ हमें नहीं डालना। जैसे यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, तो टमाटर को एक पॉलीथीन के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम इस पॉलीथीन के ऊपर से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम फ्रीज के अंदर रख देंगे। तो ये पॉलीथीन में जो हमने टमाटर डाले हैं, तो इसी तरीके से मैंने सारी सब्जियों या फ्रूट को डाल दिए हैं। और डालने के बाद हम इसको फ्रीज में रखेंगे। तो फ्रीज में रखने के बाद यहाँ पर ये जितने भी सब्जियाँ हो आपके पास, या कोई भी और भी सब्जी हो, तो बिल्कुल फ्रेश रहेगी 2 हफ्तों तक। तो आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स ये है कि जब भी हम हैवी ब्लाउज पहनते हैं या फिर अस्तर वाला ब्लाउज पहनते हैं, तो हम उसके साथ ये बक्सुआ यूज़ करते हैं, यानी पिन जो साड़ी पर लगाते हैं।
तो इस तरीके की अगर हम पिन लगाते हैं तो इससे क्या है, ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है और पिन के अंदर ही ये कपड़ा चला जाता है, तो इससे हमारा ब्लाउज़ भी ख़राब हो जाता है, साथ में ये पिन भी कई बार नहीं निकलती। तो हमें क्या करना है आज इसको सही करने के लिए, तो यहाँ पर हम लेंगे एक इस तरीके का मोती। आप कोई भी इस तरीके का एक मोती ले लीजिए या फिर कोई चीड़ वगैरह ले लेना और इसको हम इस पिन के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से ये पिन लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पिन लगाएंगे तो इससे ब्लाउज़ वगैरह ख़राब नहीं होगा। और आप इसके ब्लाउज़ के नीचे लगाना चाहिए, आप ऊपर लगा लो, इससे ब्लाउज़ बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने तवा लिया है और तवा पर हम डायपर को सेकेंगे। यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि सर्दी जाने वाली और गर्मी आने वाली है। जाती सर्दी में हमें सर्दी जुकाम वगैरह होता रहता है, तो ख़ास तौर पर बच्चों को होता है या फिर उनके इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, 1.5 मंथ का, 2 मंथ का या 3 मंथ का, तो हमें इंजेक्शन लगाना होता है। तो इससे डॉक्टर बोलते हैं सिकाई करने की। तो हम अगर गर्म कपड़ा लगाते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से तवा ऑन करके इस डायपर को अच्छे से सेक लेना, तो इससे ये क्या है, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद अगर आपके बच्चे के इंजेक्शन लगा है तो इंजेक्शन जहाँ लगा है उस पर गर्म सिकाई कीजिए, वरना आपके अगर हाथ पाँव दर्द होता है तो उस पर आप इस तरीके से सिकाई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको तुरंत आराम मिलेगा और साथ ही साथ बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगा। तो जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो इस तरीके से सिकाई करने से बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, साथ में वो अच्छे से नींद ले लेगा। नींद आने के बाद इतना दर्द महसूस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस टिप को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट टिप अंगूर को लेकर है। गर्मियाँ आते ही अंगूर भी बहुत ही ताज़े ताज़े अच्छे अच्छे आने लगते हैं। तो जब भी हम अंगूर को लेकर आते हैं तो हमें इसको कैसे रखने चाहिए जिससे ये ख़राब ना हो। अगर हमें अभी इसको फ्रीज के अंदर रखते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं, इससे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, और अगर बाहर रखते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस टिप में देखोगे कि अंगूर ख़राब भी नहीं होंगे और ना ही हमें फ्रीज के अंदर रखने होंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक प्लास्टिक का डिब्बा और इस प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर हम टिश्यू पेपर को डालते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस डिब्बे के अंदर अंगूर को डाल देते हैं। अंगूर को हमें डंठल के समेत ही डालना है, डंठल को हमें बिल्कुल ही नहीं हटाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन तक बहुत ही अच्छे से फ्रेश रहते हैं अंगूर। तो हमें इस अंगूर को इस डिब्बे के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद हम लगा देंगे इसको ढक्कन। तो फ्रेंड्स, ढक्कन को बिल्कुल टाइट नहीं लगाना और इसको कहीं भी हवा के अंदर रख देने से अंगूर बहुत दिनों तक चलते हैं, ख़राब भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज की टिप आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।